बस आपको एपीआईज बनानी आनी चाहिए, ज्यादा नहीं, बस आपको नॉर्मल आना चाहिए। जैसे कि इंस्टॉल कर लिया आपने, कंपोनेंट्स बना लिए। अगर आप फ्रंट एंड के लिए जा रहे हो ना तो आपको एचटीएमएल और सीएसएस भी पूछेंगे। मुझे इन भाई का कमेंट आया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना चाहिए अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और ये भी पूछा था कि रिएक्ट और नोड जरूरी है क्या इंटरव्यू में। तो इसी टॉपिक पे आज ये वीडियो रहेगी। तो फर्स्ट आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से रोल के लिए जा रहे हो। जैसे कि वेब डेवलपमेंट के अंदर एक आता है फ्रंट एंड, एक आता है बैक एंड, और एक आता है फुल स्टैक, यानी कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों। तो पहले आप ये डिसाइड करो कि आप कौन से रोल के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। तो जैसे कि फर्स्ट कंडीशन हो सकती है कि आप फ्रंट एंड डेवलपर के लिए जा रहे हो। तो फ्रंट एंड डेवलपर के लिए जब आप जाते हो इंटरव्यू के लिए तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट के पूछते हैं। एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ES6 के जो फीचर्स आते हैं, जैसे कि एरो फंक्शन हो गया, कॉल बैक हो गया, प्रोमिसेस हो गया, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो थोड़े बहुत आपको पूछते हैं। सेकंड थिंग, आपको रिएक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि आप फ्रंट एंड के लिए जा रहे हो तो आपको रिएक्ट के बारे में उसका इंस्टॉलेशन पूछेंगे कि किस तरह से हम रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है उसको इंस्टॉल कर दें। एंड सेकंड, आपको उसके फोल्डर स्ट्रक्चर पूछेंगे कि क्या क्या फोल्डर होते हैं, कहां पर हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। आपको कंपोनेंट्स के बारे में पूछेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शन और क्लास कंपोनेंट में डिफरेंस क्या है। एंड इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि हुक्स, हाँ, जो हुक्स होती है वो हम क्यों यूज करते हैं, एंड कौन से कंपोनेंट के अंदर हम हुक्स यूज करते हैं, क्लास बेस या फंक्शन बेस। सेकेंड थिंग आती है कि हम प्रॉप्स क्यों यूज करते हैं, प्रॉप्स का मतलब क्या होता है। ये सारी रिएक्ट के अंदर चीजें पूछेंगे। एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप फ्रंट एंड के लिए जा रहे हो ना तो आपको HTML और CSS भी पूछेंगे, क्योंकि आप फ्रंट एंड के लिए जा रहे हो और फ्रंट एंड के अंदर मोस्टली काम होता है HTML और CSS का, तो जो मस्ट है। तो आप HTML CSS को एकदम अच्छे से करके जाना। हो सकता है इस पे ही आपको पहले क्वेश्चन पूछे, अगर आप इनका जवाब ना दे पाओ तो आपको रिजेक्ट कर दे। तो HTML और CSS आप पहले से ही स्ट्रॉन्ग करके साइड में रख दो और जावास्क्रिप्ट पे काम करो। सेकंड कंडीशन हो सकती है आप बैकएंड डेवलपर के लिए जा रहे हो, तो बैकएंड डेवलपर के अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट तो पूछेंगे, और साथ में ये भी पूछेंगे कि किस तरह से हम फॉर लूप चलाते हैं, व्हाइल कंडीशन क्या होती है, एरेज क्या होते हैं, ये सारी चीजें पूछेंगे। एंड साथ ही ES6 के फीचर्स भी आपको पूछेंगे कि एरो फंक्शन, प्रोमिसेस, कॉल बैक, ये सारी चीजें क्या होती है। जैसे कि आप एक बैकएंड डेवलपर हो तो आपको Node.js के बारे में पता होना चाहिए, उसका इंस्टॉलेशन आपको आना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि किस तरह से हम Node.js के पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि npx क्या होता है और npm क्या होता है। एंड आपको API के बारे में भी पता होना चाहिए कि API क्या होती है, हम किस तरह से API को बनाते हैं, और API के अंदर कितने टाइप्स की रिक्वेस्ट होती है, जैसे कि गेट हो गई, पोस्ट हो गई, पुट हो गई, डिलीट हो गई, ये सारी रिक्वेस्ट आपको आनी चाहिए। एंड नेक्स्ट चीज आती है डेटाबेस। जैसे कि आप बैकएंड के लिए जा रहे हो ना, तो बैकएंड के लिए आपको डेटाबेस की नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे कि MySQL है तो MySQL के अंदर आपको आना चाहिए कि किस तरह से हम डेटाबेस बनाते हैं, किस तरह से हम टेबल क्रिएट करते हैं। क्वेरीज आपको आनी चाहिए, जैसे कि सेलेक्ट हमें करना है किसी पर्टिकुलर टेबल की डेटा को, तो हम सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू कैसे उसको फेच कर सकते हैं। अगर हमें कोई डेटा इंसर्ट करना है टेबल के अंदर तो हम किस तरह से इंसर्ट क्वेरी का यूज कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज डेटाबेस का होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन आती है फुल स्टैक डेवलपर की। तो फुल स्टैक के अंदर क्या होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि आपको फ्रंट एंड भी आना चाहिए और बैक एंड भी आना चाहिए। तो फ्रंट एंड के लिए जैसे कि मैंने बताया था कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट आने चाहिए, ES6 के फीचर आने चाहिए, React.js आना चाहिए, ज्यादा नहीं, बस आपको नॉर्मल आना चाहिए। जैसे कि इंस्टॉल कर लिया आपने, कंपोनेंट्स बना लिए, एंड आपको थोड़ा बहुत हुक्स वगैरह के बारे में मालूम है और आप उसको बैकएंड के साथ इंटीग्रेट कर पा रहे हो। सेम बैकएंड में आपको करना है, आपको ज्यादा नोड की नॉलेज ना हो तो भी चलेगा, बस आपको APIs बनानी आनी चाहिए कि किस तरह से आप API बनाते हो एंड किस तरह से उस API को आप फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करते हो। बस इतनी ही चीज होती है फुल स्टैक के अंदर। हाँ, माना अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ये सारी चीजें बहुत सारी लग रही होगी, लेकिन आप जब धीरे धीरे चीजों को सीखना स्टार्ट करते हो ना, एक एक चीज को जब आप बारीकी से समझते हो ना, तो चीजें आसान लगने लगती है। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ना वेब डेवलपमेंट के अंदर, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझको ये जो Node.js है ना, एकदम बहुत भारी लगता था। मेरे को लगता था कि पता नहीं क्या है ये। जब मैंने इसके बारे में स्टडी करनी स्टार्ट की, मैंने समझा कि एक्चुअल में Node.js क्या है, किस तरह से काम करता है, एंड किस तरह से हम इसके अंदर अपनी APIs बनाते हैं, किस तरह से हम क्वेरीज लिखते हैं, एंड किस तरह से हम बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो इसी तरह से आप जैसे जैसे करते जाओगे ना, तो चीजें आसान होने लग जाएगी। हाँ, अभी के टाइम पे आपको थोड़ा बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो जाएगा ना आपको करते करते, फिर आप 3 महीने बाद पीछे पलट के देखोगे ना, तो आपको खुद को हंसी आएगी कि मैं इस चीज से डर रहा था जो कि कुछ भी नहीं है, कितनी आसान है। कभी भी नेगेटिव फील मत करो, हमेशा ये सोचो कि हाँ, इस चीज को मैं कर सकता हूं। एक डेडलाइन डिसाइड करो कि ये पर्टिकुलर टाइम के अंदर मेरे को ये चीज करनी है, तो चीजें आसान हो जाएगी। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कर देना।